Hi guys, welcome to pepcoding.com. Today I'm very glad to announce to you that हम अपना CBSE का सेक्शन बहुत जल्दी लॉन्च करें। इनफैक्ट कर दिया हम लोगों ने। एक ये नया कोर्स होगा जिसमें हमने CBSE वर्टिकल में काम किया है। एंड माय नेम इज़ विशाल। मैं ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन देख रहा हूँ यहाँ पे। ह्यूमैनिटीज़ में इन पर्टिकुलर जोग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले बात करते हैं व्हाट आर वी, हु आर वी, व्हाट इज पेप कोडिंग एंड ऑल, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ये विजन स्टार्ट हुआ था एक इंसान से, मिस्टर स्मिथ मलिक, जिनका एक विजन था दैट हर एक बच्चे को, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ही शुड हैव एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर वो कुछ पढ़ना चाहता है तो कोई भी चीज़ उसके बैरियर में ना आए। ठीक है, फॉर्चुनेटली टाइम अब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी वगैरह ने 4G रेवोल्यूशन जो इंडिया में आई थी आफ्टर जियो एंड ऑल डेटा, और इवन आफ्टर कोविड, इट हैज़ फोर्स्ड अस टू मूव ऑन टू अ डिजिटल एरा, जहाँ पे अब लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, डिजिटली नॉलेज एक्सेप्ट करने के। एंड इंटरनेट भी और मोबाइल डिवाइसेस भी हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो चुकी है इस चीज़ की भी। तो एक हमारे लिए ना, एक इस टाइम पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम वो सब प्रोवाइड करा सके हर एक बच्चे को। उनका ये विजन था एंड इट इज़ आवर ड्रीम टू, कि हर एक बच्चे तक उसके लिए ये चीज़ें बैरियर ना हो। किसी बच्चे के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स हों, चाहे वो फिजिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो कितने दूर दराज इलाके में रहता हो, चाहे वो कहीं से आता हो, चाहे उसकी माली हालत, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, कितनी भी डायर हो। ठीक है, वो अगर किसी इंसान में टैलेंट है या फिर भूख है, हंगर है नॉलेज की, और अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए, ऑब्वियसली इकोनॉमिकली आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए किसी भी सेंस में, तो वो रुके ना, उसको कोई बैरियर ना हो। हम वो बैरियर कम से कम करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया नाडोज के नाम से। ठीक है, नाउ व्हाट इज नाडोज, आई टेल यू समथिंग अबाउट नाडोज। व्हाट इज नाडोज? नाडोज एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, अगर इसकी मैं एब्रीविएशन दूं आपको, जस्ट सेकेंड, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया नाडोज। ठीक है, नाडोज इसका मतलब है, इसकी एब्रीविएशन है नॉट अ डिग्री ओनली स्किल, कि आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए। आज के टाइम पे वैसे भी डिग्रीज की वो वैल्यू नहीं रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली देयर आर सम ब्रांड नेम्स, ठीक, IITs हैं, IIMs हैं, एंड देन देयर आर SRCCs एंड कॉलेजेस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड वगैरह, दे डू होल्ड अ वैल्यू, ऐसी बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आज के दिन पे। पीपल नो द वैल्यू ऑफ स्किल्स टुडे, कंपनीज नो द वैल्यू ऑफ स्किल्स टुडे। अगर आपके पास वो है तो दे विल हायर यू। ठीक है, नाडोज हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो आपके लिए कंटेंट और अपॉर्चुनिटीज और कम्युनिटी, इन सबको एक ही जगह पे लाने का काम करता है। आइए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ व्हाट इज नाडोज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे कि पेपकोडिंग की साइट है, आप खोलेंगे, आप इस पे देखेंगे नाडोज का इधर एक सेक्शन है। ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिए, आप लॉग इन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, कुछ एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा जैसे कि ये है, दिस इज माई कम्युनिटी फीड। ठीक है, आप इस पे जाएंगे, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं और अगर आपको कंटेंट में जाना, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे अभी रिसेंटली CBSE का नया वर्टिकल स्टार्ट करा है, एज आई एम टॉकिंग। CBSE में आप जाइए, व्यू कीजिए, क्लास 11 12 दोनों के लिए कंटेंट अवेलेबल है। और पॉल साइंस के, सपोज आपने पॉल साइंस देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, आप देख सकते हैं। I'll tell you about that in a second. ठीक है, now coming to my own fields, own subjects. ठीक है, I'll be particularly teaching यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़े सब्जेक्ट्स के बारे में कि हैं क्या, कैसा है, क्यों है, एंड ऑल्सो नाडोज वगैरह। आपके मन में काफी डाउट आ रहे हैं भाई क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर, क्या वो, लेट अस क्लियर ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को जनरली निगलेक्ट किया जाता है हमारे देश में, बिकॉज ये समझा जाता है कि इनके एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर नहीं है इतना। बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, एंड वो भी बताऊंगा। बट स्टिल आप में से काफी लोग जो देख रहे होंगे इसको, प्रॉब्ली आप लोग ने ह्यूमैनिटीज ली है 11th में, अपने 12th में, and you must be aiming for civil services or maybe a lawyer or being a judge or maybe going to a top tier Indian university or a foreign university and doing your research there। ठीक है, आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो सोसाइटी को हम समझते हैं कि है क्या इन चैप्टर्स की, सभी चैप्टर्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो सपोज अगर मैं थोड़ा अगर ग्राफिकली बताऊं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, मेरा पढ़ाने का भी थोड़ा तरीका यही है कि मैं चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना पसंद करता हूँ, रेदर देन रटना ना पड़े। चीज़ें अगर आपको आती हैं तो रटने वाली ज़रूरत ही नहीं है, या तो आपको चीज़ आती है या नहीं आती है। अगर आपको नहीं आती है तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती रट्टा मारते हो। ठीक है, हम वो चीज़ एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि हमारे इस सोसाइटी का ट्री है, ठीक है, इसमें ऐसे कुछ पत्तियां हैं हर एक उसमें सेगमेंट में। ठीक है, ये दिस इज अ सोसाइटी ट्री, और ठीक है, सोसाइटी समाज जिसमें भी हम रहते हैं, ठीक है, हमारे सोसाइटी का ट्री है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों बात आती है सबसे पहले कि सब्जेक्ट्स की। हम 11th और 12th में जो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, सभी स्ट्रीम्स के अक्रॉस,
ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इनको किस तरह से डाला गया। इनफैक्ट GS1, GS2, GS3, GS4 जनरल स्टडीज आप पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में यूपीएससी के, ये उन्हीं की 4 ब्रांचेस और वो कितना लॉजिकली उनको अरेंज किया गया आप ये देखिए। पहले बात करते हैं मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की सबसे पहले हम क्यों बात करें, ज्योग्राफी किस चीज से डील करता है, ज्योग्राफी डील करता है आपके उन सभी चीजों से। ज्योग्राफी भी अलग अलग टाइप की होती है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, अलग अलग वेरिएशन है इसके भी, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी इन जनरल कहते हैं, ज्योग्राफी जो स्टडी है वो आपकी स्टडी है कि मेनली अगर हम इसमें देखेंगे तो ह्यूमन पार्ट को अगर अभी हम अलग कर दें, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें कि आप रहते कहाँ हैं, हम इस धरती पे रहते हैं, ठीक है, आर मदर अर्थ, सब कुछ यहीं से, सारी लाइफ फॉर्म्स यहीं से, ठीक है। ज्योग्राफी बताता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल फॉर्म में वो चीज कैसी है, आप किस जगह पे रह रहे हो, और वो इम्पैक्ट करता है कि लाइफ कैसी होगी, ठीक है। अगर पानी है हर जगह तो ऑब्वियसली एक्वेटिक लाइफ होगी, पानी और लैंड का मिक्सचर है, स्वैम्पी लाइफ है तो मगरमच्छ मिलेंगे, जंगलों में रह रहे हो तो भाई सांप मिलेगा और पेड़ों पे बंदर मिलेंगे, ठीक है। जैसी आपकी ज्योग्राफी, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, वैसी लाइफ स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। इसलिए ज्योग्राफी, इसलिए GS1 में रखा जाता है ज्योग्राफी को, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज द बेस जहां से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसकी वजह से, प्लस जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी लाइफ होगी, ठीक है। अगर डेजर्ट एरिया हार्श लाइफ है तो आप देखेंगे उसी हिसाब से ह्यूमन का नेचर भी चेंज होता है, ज्यादा लड़ाइयाँ करेगा क्योंकि रिसोर्सेज कम है, अब डिमांड ज्यादा है तो लड़ाइयाँ ज्यादा होंगी। ज्यादा प्रॉस्परस रीजन्स होंगे तो आप देखिए हमारा लाइफ कंपेरेटिवली सिंपलर होगी, ठीक है। ये सब चीजें, तो वहाँ की हिस्ट्री भी थोड़ी सॉफ्ट रही होगी इस तरह से। या फिर कई बार विपरीत भी हो जाता है, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो उसके लिए, ज्यादा रिसोर्सेज के लिए और ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है। इनफैक्ट आज के दिन तो हम देख रहे हैं जब से ह्यूमन पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन आया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है हिस्ट्री। अब ये रिलेटेड क्यों हुआ, अब जैसी ज्योग्राफी होगी ना, हिस्ट्री पे इम्पैक्ट उसका पड़ता है, जैसे आपका एनवायरनमेंट होगा वैसी हिस्ट्री आती है, वो चीज इम्पैक्ट करती है एनवायरनमेंट में। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, डेजर्ट रीजन में ज्यादा लड़ाई होती है। इंडिया में आपने देखा होगा राजस्थान का जो रीजन है, रजवाड़ों का जो रीजन रहा है, राजपूताना रीजन रहा है, उसमें काफी लड़ाई होती थी। क्यों, रिसोर्सेज कम थे, डेजर्ट रीजन था, ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए हमें महान महान बैटल्स वहां देखने को मिलती। प्लस कहते हैं ना हरियाणा वालों को बहुत शौक है लड़ाई करने का, कहाँ से आया, प्लेन एरिया यार, वहाँ पे प्लेन एरिया है तो बड़े बड़े बैटलफील्ड्स बन जाते हैं। बैटल ऑफ पानीपत देख लो, कुरुक्षेत्र देख लो, महाभारत से लेके अकबर ने हल्दी घाटी में भी करी, बाबर ने पानीपत में करी, सारी लड़ाइयाँ हरियाणा वालों को कहते हैं ना कि उसी हिसाब से वहाँ की हिस्ट्री बन गई है, ठीक है। उसी हिसाब से लोग बिहेवियर हो गया, लड़ाइयाँ देखते आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कह देते हैं रूड है, एक्चुअली रूड नहीं होते, वो उनकी बोलने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब वो फेमस है इस चीज के लिए कि भाई लड़ाई किसी की भी हमारे यहाँ आगे कर लो, हमें तो देखने में मजा आता है, ठीक है। तो वो हिस्ट्री आया आपकी, वो किस बात से डिपेंड करी, ज्योग्राफी, जैसी ज्योग्राफी थी क्योंकि प्लेन एरिया था, बड़े बड़े बैटलफील्ड्स मिलते थे तो लड़ाइयाँ करना आसान होता था, बैटलफील्ड्स बन गए वहाँ पे, इसलिए वहाँ की हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा वॉरियर वगैरह ये सारे फीचर ट्रेट्स ज्यादा चलते और वैसी हिस्ट्री आई है। अब जैसे हिस्ट्री होती है वो इम्पैक्ट करता है उस एरिया के रूल्स रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, पॉलिटी जो कि GS2 में आ जाती है बाप की, ठीक है। यूपीएससी देखो कितने अच्छे से अरेंज करके चल रहा सारी चीजों का, इनका लॉजिक इन सब चीजों का, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे लॉज होंगे आपके कैसे होंगे, जैसे कि बात करते हैं इंडिया की, इंडिया का 200 साल का इतिहास रहा है, अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था, ठीक है। उस वजह से हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे, बोर्ड्स लगा रखे थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्लब्स वगैरह में, इसमें कुत्ते तो पढ़ नहीं सकते, ऑब्वियसली इंडियंस ही पढ़ सकते थे उनको। तो वो बात रीअफर्म करने के लिए थी कि वी आर सुपीरियर टू यू, वो दर्शाना चाहते थे बार बार, ठीक है। ऐसा कुछ था तो नहीं, बट बिकॉज दे वर रूलिंग अस, वो जबरदस्ती हम पे वो चीज थोपते थे। तो इसलिए आपके, हम देखेंगे इंडिया जैसे देश में हमें इतनी मुश्किल से लड़ भिड़ के आज़ादी मिली, इतनी सेक्रीफाइसेस के बाद मिले, तो इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल से हमारा फोकस बहुत ज्यादा है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इक्वालिटी में इंडिया में सिर्फ एक मतलब नहीं है, मल्टीपल डायमेंशन है इक्वालिटी के भी। जैसे कि इक्वालिटी सिर्फ पॉलिटिकली लीगल इक्वालिटी नहीं कि कानून के लिए सब बराबर, हमने अभी बात करी मिस्टर सुमित मलिक सर का जो विजन था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का हर एक बच्चे का, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स की इक्वालिटी हो, दूसरे फैक्टर्स की, सभी डायमेंशंस की बात करेंगे, ठीक है। पॉलिटी, अब इस ये पॉलिटी आपने बना ली बेसिकली, अब समाज आपका क्रिएट हो गया, चल रहा है सोसाइटी आपकी, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए बाबू भैया, खेल सारा पैसे का, रिसोर्सेज का ही है। फिर आता है इकोनॉमी GS3 में कि आपको इकोनॉमी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, वो कैसे काम करता है, ठीक है। पैसा भी आ गया, अब आपको इस सोसाइटी को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको चाहिए साइंस एंड टेक, GS3 आ गया हमारा, ठीक है। सिविल सर्विस के हिसाब से हम देखें तो अब ये सभी अब सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, साइंस एंड टेक जो आपका मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड्स हो गई और ये सब फील्ड्स हो गई, ये सब फील्ड्स आपकी अब
साइंस एंड टेक में ये आपकी सोसाइटी को आगे लेके जाती है। अमेरिका इंडिया से आगे क्यों चल रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। साइंटिफिक टेम्परामेंट ज्यादा है लोगों का, इनोवेशन ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू है। पहले इंडिया करता था एक टाइम पे, पास्ट टाइम पे इंडिया यूज टू बी द मोस्ट मॉडर्न कंट्री, अब वो लोग धीरे धीरे हम भी कैचअप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ठीक है भाई, आप जिस एनवायरमेंट रह रहे हो उसको प्रिजर्व भी करना है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये ऑब्वियसली यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। एंड फाइनली अब आपकी सोसाइटी बनके तैयार हो गई है, आगे बढ़ रही, लेकिन इस सोसाइटी टिकेगी कब तक, ये बात डिपेंड करता है आपके एथिक्स पे, आपकी इंटीग्रिटी पे, ठीक है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, कि भाई आपकी एथिक्स कैसे हैं, मॉरल वैल्यूज कैसे हैं। बड़ा होने के बाद बच्चा माँ बाप को घर से तो नहीं निकाल रहा, ठीक है। वो सोसाइटी लगता है आपको ज्यादा दिन टिक पाएगी जिसमें माँ बाप को निकाल दिया जाए, कुछ टाइम के बाद यूजलेस समझा जाने लगे, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, तो ठीक है। या फिर आपके लीडर्स इतने करप्ट क्यों हैं, वो क्यों क्यों एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की कमी है उस देश में, ठीक है। क्योंकि क्यों ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। बच्चे को बताया नहीं जाता, बच्चा कहता है मम्मी आई वांट टू बी पुलिसमैन बिकॉज मुझे चोरों को पकड़ना है, सोसाइटी को अच्छा बना रहा है। बड़ा हो गया वही बच्चा कहता है मुझे पुलिसमैन बनना है, बट क्यों? इसके लिए। तो ये चेंज, ये एक सोसाइटी में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की कमी की वजह से होता है। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि साइंस वाले फिर भी जो सब्जेक्ट्स ना, आप कुछ हद तक आइसोलेशन में पढ़ सकते हो, आप फिजिक्स पढ़ सकते हो विदाउट द यूज ऑफ केमिस्ट्री ऑब्वियसली। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पूरे साइंस में जरूरी है, उसके बिना आप शायद नहीं पढ़ सकते, ठीक है। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स तो मैथमेटिक्स तो बेस रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स वो सब इंटरलेटेड है। मैंने बताया ना, ज्योग्राफी पे कैसे हिस्ट्री डिपेंडेंट है, हिस्ट्री पे कैसे पॉलिटी डिपेंडेंट है, और जैसे आपका समाज है उसको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से रिलेट करना, ये सब आपका, क्योंकि कि यूनाइटेड एक ये कोलैबोरेशन होता है इनका, ठीक है। ये सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आप इक्वालिटी की बात नहीं कर पाओगे जब तक आपको उस देश का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नहीं पता होगा। आपको पता नहीं आप किस इक्वालिटी की बात कर रहे हो, और किसी एक देश की इक्वालिटी का तरीका दूसरे देश के लिए अनइक्वालिटी का तरीका बन सकता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी है अपने कोर्स में, ठीक है। तो आई बी टीचिंग यू दीज थ्री सब्जेक्ट्स, एंड ऑब्वियसली इसके साथ साथ आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी भी रिवाइज होगा, क्योंकि पॉलिटी और ये सब बात करेंगे तो हम इन टॉपिक्स पे अपने आप बात होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, फिलोसफर्स और थिंकर्स के बारे में हम एक एक नहीं पढ़ेंगे थ्योरीज, बट ये चीज भी आपकी कवर होगी उसमें फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो दीज थ्री सब्जेक्ट्स एंड कुछ हद तक एथिक्स एंड इंटीग्रिटी भी, ठीक है। अब बात यह है कि सर सिर्फ ये और ये सब्जेक्ट्स ना सिर्फ आपके मार्क्स लाने के लिए जरूरी नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे डेवलप करना है सोसाइटी, आपकी सोच बदलेगी ये चीज, ठीक है। एंड उसका इम्पैक्ट आपके आपके परिवार पे, आपके आसपास वाले लोगों पे, आपके आने वाली जनरेशन पे, सब पे इम्पैक्ट डालेगा। ऑब्वियसली पूरे जो लोग पढ़ रहे हैं एज अ सोसाइटी एज अ होल पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, बट एक इंसान का सोसाइटी एज अ होल पे बहुत कम इम्पैक्ट होता है। उसके लिए आपको पूरी जनरेशन बदलनी पड़ती है। स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो होगी, बट अगर जनरेशन की बात ना करें, हम बहुत बड़े उनको छोड़ देते हैं, ये चीजों का इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे तो पड़ेगा ही ना। सो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। पता है ध्यान से वो वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि पढ़ाने का स्टाइल ऐसा होना, वाई वी आर डिफरेंट दूसरे लोगों से, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे मॉडल क्या है नाडोस वगैरह का, उसके बारे में बता देता हूँ। नाडोस में मैंने आपको दिखाया कंटेंट अवेलेबल है, मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा फ्री है, कॉस्ट स्ट्रक्चर है, क्या है। तो जो हमने बात की थी ना यार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाली ड्रीम की, उसी को देखते हुए, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर दैट, हमने ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। नो कंडीशंस व्हाटसोएवर, नो कंडीशंस, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एंड जस्ट बिकॉज आपको लगता है ना कि फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, ठीक है। इट इज बीइंग टॉट इनफैक्ट नॉट जस्ट माई ओन सब्जेक्ट्स, द अदर सब्जेक्ट्स विच मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इट इज बीइंग टॉट टू यू बाय दी पाइनियर्स ऑफ देयर फील्ड। एक्चुअल में वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। द जेम्स जिनको कहते हैं ना कि अपनी फील्ड में खरोच खरोच की चीजें निकाल रखी उन लोगों ने, ठीक है। उस तरह से पढ़ रखा है कि अंदर से निचोड़ रखा अपने सब्जेक्ट्स को। आई एम माई सेल्फ हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड आई हैव माई सेल्फ क्रैक्ड सम गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। अगर किसी को क्वालिफिकेशन डाउट हो, एंड इनफैक्ट मैंने एमटेक आईटी, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड से होके मैंने वो पढ़ा, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज माई इंटरेस्ट, इसलिए मैंने उन चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, रेदर देन मार्क्स स्कोर करने के लिए, जानने के लिए ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। सो बात करते हैं नाडोस के बारे में, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या मिलेगा। देखो कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। और इस कंटेंट की खास बात बताता हूँ मैं हमने ये कंटेंट कैसे प्रिपेयर किया, हमने ऐसे नहीं किया पूरे चैप्टर की एक वीडियो, हर एक सब टॉपिक की ना एक डिफरेंट वीडियो है। जब भी आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे, अब एक बार दोबारा से एग्जांपल दिखाऊंगा आपको वीडियोस, कोई भी आप चैप्टर उठाएंगे तो उसकी सब वीडियोस, सब टॉपिक्स हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप उस चैप्टर को बाइफरकेट करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम रेगुलर अगर ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, एक चैप्टर एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में खत्म होता है, वहाँ 3 या 6 क्लासेस में, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। तो वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। आप डेली 2 या 3 सब्जेक्ट्स को अपने एक एक घंटा, आधा आधा घंटा देके उस तरह से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात,
प्लस रिवाइज करने की जब बारी आएगी तो आपको पूरा चैप्टर नहीं खंगालना पड़ेगा, डायरेक्ट उस सब टॉपिक पे जाइए, जिस सब टॉपिक में प्रॉब्लम है उसको रिवाइज कीजिए। थर्ड थिंग, ये तो था कंटेंट। इसके अलावा आई ऑल्सो गिव यू सब एनरिच्ड सेक्शन का एक कंटेंट बनाया हमने, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आपने देखा होगा एनसीईआरटीज में, अच्छा वी विल बी रेफरिंग एनसीईआरटीज फॉर दिस, ठीक है। एनसीईआरटीज में एक्चुअली ट्रेजर ट्रोव्स हैं। एनसीईआरटीज को इग्नोर किया जाता है कि नहीं हमें तो रेफरेंस बुक चाहिए, और नॉलेज बुक मोटी होने से मतलब नहीं होता, बुक की नॉलेज सटीक होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल आई थिंक जो सबको हिट करेगा, एनसीईआरटीज क्यों मैं कह रहा हूँ ट्रेजर ट्रोव है, एनसीईआरटीज में बातें बिल्कुल सटीक लिखी गई हैं। वो अलग बात है कि काफी सारे लोग उसको समझ नहीं पाते, उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाते, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटीज आर नॉलेज इन प्रिसाइज कंसाइज वर्ड्स, ठीक है, मेरे हिसाब से। एंड ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि वो एग्जांपल देते हैं चतुर वाला, 3 इडियट्स सबने देखी होगी ना, उससे पूछते हैं मशीन क्या है, वो उस दिन ऊपर नीचे करके बता देता है, सर ये भी एक मशीन है। मशीन वो है जो इंसान का काम आसान कर दे, दैट्स इट। ये बेस्ट डेफिनेशन है और ये बेस्ट नॉलेज है मेरे हिसाब से, जो कि सिंपल वर्ड्स में आपके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया, वो आइडिया आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। आपको चीज समझ में आ गई, बात है मोटिव चीज समझ में आना। इसी चीज को अगर मैं 5 लाइनों की डेफिनेशन में बोल रहा हूँ और वो समझ भी नहीं आ रही, आप दिमाग लगाए जा रहे हो बस सुनने में, हाँ जस्ट बिकॉज बड़ा है तो अच्छा है, दैट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो एनसीईआरटीज आर लाइक दैट कि भाई आपसे पूछेंगे मशीन क्या है, मशीन वो है जो इंसान का काम आसान कर दे, सिर्फ अप डाउन अप डाउन। तो एनसीईआरटी उस तरह से। दूसरा हमारा फायदा क्या होगा एनसीईआरटी फॉलो करने का, स्कोर करेंगे, स्कोर फुल ऑन फुल करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे हम आपको, नोट्स में बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि टर्म 1 में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके अलावा एनरिच सेक्शन की वीडियोस होंगी। एनरिच सेक्शन में क्या आपने देखा एनसीईआरटी में ना बीच में ब्लू या ऐसे एक्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको टीचर जनरली स्किप करवा देते हैं कि वो कहते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने एक भाषण दिया था उसके बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। वो कंटेक्स्ट बताता है आपको, अगर किसी वैल्यू की बात चल रही है, फ्रीडम की बात चल रही है, इक्वालिटी की बात चल रही है, वो बताता है कि उस टाइम पे इस चीज का क्या मतलब था, और उसी से आप कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा वो चीज आज के टाइम पे कैसे बदली है। यहीं से तो माइंड खुलेगा, यहीं से तो माइंड होराइजन ब्रॉड होता है आपका। तो वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट एनरिच सेक्शन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें। लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं यूजलेस है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक ट्रेडिशन का जो चैप्टर आएगा 11th क्लास में, वो बताता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कैसे कैसे किया। लेकिन हु वाज प्रॉफिट मोहम्मद, वो वहां तक कैसे पहुंचा, लोगों ने उसके बाद क्यों मानी, इस्लाम एज ए रिलीजन कहां से है, वो चीजें नहीं है। वो मैंने बता रखी है, वो सब कुछ बता रखा है कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट इज ताकि आप लोगों को कंटेक्स्ट पता हो, चीजें याद रहें। हम ना इन चीजों को स्टोरीज की तरह सीखेंगे, हर एक चीज को मूवीज की तरह सीखेंगे। यही तो खूबसूरती है ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट, दीज आर स्टोरीज। स्टोरीज सुनना सबको पसंद है। स्टोरीज बोरिंग कब हो जाती है, जब उसमें मजा नहीं आता, कैरेक्टर्स का आपको पता नहीं होता कौन है, मैं ऐसे बोलने लग जाऊं इसने ये किया उसने वो किया। हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, आप कहते हो यार हमें क्या मतलब हिटलर ने क्या किया था क्या नहीं किया था। हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी अपनी जिंदगी बहुत छोटी है बार बार गलतियां करने के सीखने के लिए। इससे अच्छा है दूसरों की गलतियों से सीख लो, दूसरों ने क्या गलतियां की थी, हमें अपने जीवन में वो नहीं करनी, हमारा जीवन अच्छा रहेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। बहुत छोटा एग्जाम्पल दूं, नेपोलियन कहाँ आ रहा था, साइबेरिया में घुस गया था अपनी आर्मी को लेकर रशिया के ऊपर वाले जोन में, उसकी आर्मी वहां पेरिश हो गई थी -35 डिग्री टेम्परेचर में। जो जहां खड़ा है, जिसका खड़ा है, जैसा सब वहीं सुन्न हो गया था, ठीक है, आर्मी खत्म। यही काम, यही गलती हिटलर ने की। सुभाष चंद्र बोस ने मना भी किया था कि मत जाना साइबेरिया में, नहीं है। हिटलर कहता हम मॉडर्न है, हमने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली, ईगोइस्टिक था, ले गया 2/3 आर्मी वहां का। तो वहां आ रहा जर्मनी वॉज विनिंग वर्ल्ड वॉर 2 अंटिल द एंड, अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यूएसए भी शायद जर्मनी जीत जाता, यूरोप कॉन्कर ऑलमोस्ट कर लिया था उसने, वो जीत ही गया था, वहां हारा। हिस्ट्री पे उसने ध्यान नहीं दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस, आपके आइडियाज बनेंगे, आपके आइडियाज, आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच, आपको पता होगा इक्वालिटी क्यों जरूरी है और इक्वालिटी का असली मतलब क्या है। आपके आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे, सबकी लाइफ में इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो एनरिच सेक्शन, एक्स्ट्रा सेक्शन रिलीजन में फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है अबाउट लॉर्ड जीसस एंड लॉर्ड राम, व्हाई दे आर कंसिडर्ड सो ग्रेट, उनको क्यों पूछा जाता है, व्हाट वर दोस क्वालिटीज इन वो, ठीक है। रिलीजन जैसा टॉपिक हॉटली डिबेटेबल इंडिया में, या फिर रिजर्वेशन का एक कंसेप्ट, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। एंड आई एम नॉट टेकिंग साइड्स देयर कि सही है गलत, आई एम जस्ट टेलिंग यू दोनों एस्पेक्ट्स क्या है उस चीज के, ताकि आप खुद से अपनी सोच ब्रॉड कर सको। कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती पूरी तरह से, देयर आर मल्टीपल फैसेट्स, आपका गलत मेरा सही हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज ऐसा सब्जेक्ट है जिससे दिमाग खुलता है।
एंड इमेजिन ये चीज आपकी कितनी मदद करेगी फ्यूचर में। आप कोई भी बिजनेस करोगे, दुनिया सिर्फ एक प्रॉफिट या लॉस के डायरेक्शन से सोच पाएगी, आप उसके 10 डायमेंशन सोच पाओगे। आपको पता होगा कि यहाँ पे बेसिक शायद मेरा मॉनेटरी लॉस हो रहा हो, लेकिन ये शायद इतनी बड़ी मार्केटिंग होगी जो मैं पैसे देके भी ना करवा सकता। बहुत सी ऐसे डायमेंशंस खुलेंगे, आप दूसरी तरह से सोचना सीखोगे। आपको पता होगा हर एक डायमेंशन, हर एक बात का एक दूसरा पहलू भी होगा। यू विल बी मोर एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूं आपको, फेसबुक, ठीक है। आपको क्या लगता है मार्क जकरबर्ग से ज्यादा अच्छे इंजीनियर्स नहीं होंगे फेसबुक में? इनफैक्ट इतने सारे इंडियंस हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ कोडर्स हैं, लेकिन हेड क्यों है मार्क जकरबर्ग? क्यों? क्योंकि वो ना ये वाला पोर्शन जानता था ह्यूमन साइकी का। उसने ये बात पकड़ ली थी जब उसके पास आइडिया है ना, जब उसके पास अपॉर्चुनिटी आई। कोडर ही तो था वो, उसका खुद का ओरिजिनल आइडिया थोड़ी चुराया था, लेकिन क्योंकि सोशल साइंसेज पढ़ाई जाती है यूएस में अच्छे से, उसको इस चीज की वैल्यू समझ में आ गई। जब उसके पास आइडिया है, अपॉर्चुनिटी हम सबके पास आती है, ही वॉज रेडी क्योंकि कोडर था, लेकिन उसको आइडिया की वैल्यू समझ में आई। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइंसेस स्ट्रॉन्ग थी। वो समझ गया सोशल बिहेवियर, सोशल पैटर्न, इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। हमारे इंडियन जैसे किसी कोडर के पास आता, हम लग जाते कि बहुत अच्छा बना कर दूंगा, ऐसी वेबसाइट बना के दूंगा, किसी ने सोची नहीं होगी, उसके दिमाग में नहीं आएगी ये बात कि यार ये कितना जबरदस्त आइडिया है। ये चीज दैट इज व्हाट इज लैकिंग, ठीक है। तो एक सोसाइटी आपने देखी तभी परफॉर्म कर सकती है जब ये सारी चीजें अच्छी होंगी, तभी वो देश सबसे आगे होगा। इंडिया वाज एडवांस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होती है, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता था, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं, और एक नाडोज पे फिर से चलते हैं। एंड थोड़ा सा और 1 मिनट और लूंगा इस चीज में। तो एनएस सेक्शन होगा, कंटेंट्स होगा, एनसीईआरटीज होगा। इनफैक्ट जो मेरी पीडीएफ्स है जिनसे मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दोज आर हाईलाइटेड पीडीएफ्स, ठीक है। तो वो सभी हाईलाइटेड पीडीएफ्स भी मैं आपको दूंगा हर एक चैप्टर की। उसके साथ में रिसोर्सेज में ही होगा, फ्रीली अवेलेबल, नो कंडीशंस व्हाटसोएवर, ठीक है। हाईलाइटेड पीडीएफ्स होंगी, और उसमें ताकि आप जब बुक्स को रेफर करें उनसे आप उनका प्रिंट आउट्स निकलवाइए, कुछ भी कीजिए, आपको खुद हाईलाइट करनी, सो दैट आपको रीड करने में आसानी हो, समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये सब हम आपको देने वाले हैं। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन नाडोज ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नाडोज पे वापस चलते हैं। एंड ठीक है यार, हमारे लाइव कोर्सेज भी आएंगे, किसी को इफ समवन इज एबल टू पे एंड ही वांट्स दैट लाइव इंटरेक्शन, बट सेम टीचर्स होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम कोर्स होगा, सेम टीचर्स होंगे। एंड ऑब्वियसली इस कोर्स को भी हम रीएडिटेट करते रहेंगे काफी बार, साल 2 साल बाद अपडेट करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। इनफैक्ट एक और चीज जो हम देने वाले, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, किसी ने कुछ दिन मुझसे पहले एक कलीग ने पूछा कि सर यार ये इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का सीन क्या है, इन तीनों का ये क्या ट्राइंगल्स है? तो मेरे माइंड में आया यार क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं, तो कितने लोगों को डाउट होगा। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, ठीक है। एंड आई विल पोस्ट दैट ऑन दी नाडोज, कि अगर किसी को जानना है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के ट्राइंगल, ये कन्फ्लिक्ट क्या है, ये क्या जियोपॉलिटिक्स चल रही है, क्यों कैसे चल रही है, तो उसको देखो, एंड इट विल हेल्प यू गाइस आल्सो। इनफैक्ट नाडोज पे चलते हैं अब हम, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि नाडोज पे एक वीडियो देखते हैं, हमने बात की थी फ्रीडम की, फ्रीडम खोल के देखते हैं। जैसे कि एनरिच सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की वीडियो है जो उनका एक एक्सेप्ट था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा किस चीज की हम बात कर रहे थे। ये देखिए, ये वाले जो एक्सेप्ट होते हैं जो जनरली छुड़वा दिए जाते हैं, टीचर्स वगैरह हम छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कोई डायलॉग है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो सेक्शन है, इनफैक्ट ये आप देखो नीचे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही वहाँ टीच किया जाएगा, और इसके अलावा आपको इसका सब कुछ मिलेगा। प्लस आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म है नाडोज, इस पे क्या है ये देखो, नाडोज एक कम्युनिटी की तरह है। अभी तो ये सबके लिए ओपन है, इसमें जो सीबीएसई के लिए आएंगे उनके लिए एक अलग से फीड बन जाएगी, जिसमें कि सिर्फ सीबीएसई वाले लोगों के लिए उनको फीड दिखेगा। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपके लिए, पूरे देश से बच्चे होंगे आपके डाउट रिजॉल्व करने के लिए। इट विल बी लाइक अ सोशल मीडिया यार, जैसे इंस्टाग्राम स्नैपचैट है ना, बट इट इज फॉर नॉलेज। यहाँ मीम्स भी शेयर होते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। मीम्स शेयर होते हैं, बट मीम्स भी किस चीज से शेयर होंगे, रिलेटेड टू योर नॉलेज। प्लस इसमें एक और अच्छा फीचर क्या है, जैसे कि ये देखिए मेरा स्कोर है, बिकॉज ऑल्सो आई ऑल्सो हैव एन आईटी बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है। मैंने यहाँ डाउट सॉल्व किए थे 2 लोगों के, ठीक है। तो दे गिव मी थम्स अप, एक लाइट बल्ब है उसको थम्स अप दे देते हैं, वो लाइट बल्ब जला देते हैं, दैट गिव्स मी एन इमेंस बूस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये स्कोर हैं टॉप डाउट रिजॉल्वर्स, ठीक है। जो डाउट्स आप रिजॉल्व करेंगे, आप किसी और का डाउट रिजॉल्व करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। इट विल क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, ताकि आप लोग करेंगे उसको कि यार सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा आपका रिवाइज होगा, प्लस आपको एक आपकी नॉलेज को जो एक क्यूरियोसिटी का वो होता है ना डेमोन्स्ट्रेट करने का कि यार हमें इतना आता है, वो अच्छा लगता है, वो फैक्टर होगा। सो इट इज अ पॉजिटिव इंसेंटिव टू यू गाइस, ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे आप ये कम्युनिटी है, आप इस पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से डाउट रिजॉल्व होंगे। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा इतना अच्छा डाउट आएगा कि मुझे लगेगा नहीं यार ये सबका डाउट होगा, सबका सॉल्व होना चाहिए, तो मैं उसकी खुद डाउट की वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा वापस, ठीक है। एंड आई स्पेशली मेंशन यू गाइस, ठीक है।
जैसे ये है, इनफैक्ट आज सुबह मैंने भी एक इस पे पोस्ट डाला था, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दिस इज अबाउट द एम्पायर ऑफ एलेक्जेंडर का एम्पायर कितना था। तो क्योंकि उसका एक चैप्टर है रोमन एम्पायर के बारे में, उससे पहले ग्रीक्स थे, एलेक्जेंडर वाज अ ग्रीक, मैसिडोनिया से चला था। तो मैंने दिखा रखा है कि यार देखो इंडियंस का उस टाइम पे अशोका उसे ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद आया था, उसका भी काफी बड़ा एम्पायर था ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसी चीज, इनफैक्ट ये मैप्स वगैरह एनसीईआरटीज में नहीं है, मैंने खुद डाल रखे, बट वहाँ पे जब अब पढ़ा रखा है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने खुद से वहां से डाल रखी है, ठीक है, सो दैट आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी रहे, ठीक है, आपको वो सेक्शन मिलता रहे। मतलब मैं ना हर एक चीज को रिलेट करके चलूंगा, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, इसमें उसकी उसमें उसकी बातें आती रहेंगी, एंड ना मजे से पढ़ेंगे, स्टोरीज की तरह मजा आएगा, मतलब जानने में हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, और मतलब इतना मजा आएगा ना, इट विल बी अमेजिंग, ठीक है, आई प्रॉमिस यू गाइस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली विल ब्रिंग आवर लाइव कोर्सेज ऑल्सो, अगर किसी को इंटरेक्ट करना हो तो सेम कंटेक्स्ट होगा, सब कुछ सेम कंटेंट होगा, बट अगर किसी को वैसे करना है तो ऑब्वियसली यू हैव इट ऑल ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन नाडोज। So I hope you guys will join me on this wonderful journey and probably will create some board toppers, real toppers, जिनको 99% सिर्फ मार्क्स नहीं है जिनके, उनकी नॉलेज भी 99% है, ठीक है। एक छोटा सा स्टेप और मैं ऐड कर दूं कि हम एनसीईआरटीज का, मैं बता रहा था, मैं आई थिंक बीच में छोड़ गया उसको, कि हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ये भी एनसीईआरटीज की लैंग्वेज में होंगे। उसका रीजन क्या है कि जो टीचर आपके चेक कर रहे हैं ना एग्जाम्स, उसको मतलब है उसने एनसीईआरटीज 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। तो उसको जैसे एनसीईआरटीज की पहली लाइन दिखेगी उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा बच्चे ने पढ़ रखा है, यहाँ से यहाँ लिख रहा है, वो मेन मेन पॉइंट्स देखेंगे, लाइन देखेंगे, एंड दिल टिक 5 मार्क्स है तो 5 की 5 दे दी। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा आंसर, ठीक है, ज्यादा अच्छी में भी लिखा है, ठीक है, तो भी क्या होगा ना, वो कई बार हो सकता है उनको इतना पसंद ना आए, चाहे उससे ज्यादा अच्छा आंसर हो, एंड दे माइट गिव यू 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो ये चीज भी होंगी, बट ये चीजें तो आई थिंक दिस इज ऑल स्टडी कैसे करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे एग्जाम में कैसे स्कोर करना है और पढ़ना कैसे, वो चीजें ये हम आई थिंक पढ़ते वक्त डिस्कस हो जाएंगी। दो देखो यार, बेसिक सी बात आखिरी लाइन के साथ मैं एंड करूंगा, सक्सेस के लिए चाहिए हार्ड वर्क, ठीक है, और अच्छी सक्सेस चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए, उसके लिए चाहिए काफी सारा स्मार्ट वर्क आज के डे एंड एज में, एंड थोड़ा सा हार्ड वर्क भी, थोड़ा सा हार्ड वर्क हम कर ही लेंगे, हम इंडियंस, हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की आदत है, तो थोड़ा तो हम खुशी खुशी कर लेते हैं, वो आप लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है, ये आप लोगों को मैं करना सिखा दूंगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। तो मिलके करेंगे और मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं यार, और इतना जानने को मिलेगा ना कि हम कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, हर एक चीज की आपको नॉलेज होगी, कोई भी आपसे पूछेगा ना कि ये क्यों है, आपको आंसर पता होगा, तो वो चीज होने वाली है। सो आई होप यू गाइज विल ज्वाइन मी ऑन दिस वंडरफुल जर्नी, और हम अपने सपना पूरा, इनफैक्ट पेप कोडिंग पे आई एम हेयर बिकॉज मुझे ये अलाउ किया गया है, कॉम्पिटिटिव, आई डोंट थिंक सीबीएसई के लिए ऐसे कंटेंट एग्जिस्ट करता है राइट नाउ, ठीक है। इनफैक्ट आई एम हेयर क्योंकि मुझे अलाउ किया गया था कि योर कंटेंट विल ऑलवेज बी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आप जैसा मर्जी कंटेंट बनाना चाहते हो बनाओ, आपको फ्रीडम थी मुझे कि अच्छा कंटेंट बनाओ, टेक योर टाइम, बिल्ड गुड कंटेंट, अच्छे से बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट टू यू गाइज, ठीक है। इनफैक्ट सभी टीचर्स को ये फ्रीडम है यहाँ पे, दैट इज द अमेजिंग थिंग है, ठीक है। सो ज्वाइन अस ऑन दिस वंडरफुल जर्नी, हर एक टीचर यहाँ अपनी फील्ड का पाइनियर है, ठीक है। एंड इनफैक्ट नाडोस सिर्फ यही नहीं, नाडोस के बारे में एक और बात मैं बताना भूल गया कि इनफैक्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी वहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के लिए काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू टाइप विद ग्रेट कॉलेजेस, अभी हम कंपनी से टाइप कर चुके हैं ऑलरेडी, काफी कंपनी से, जो कि यहाँ से डायरेक्ट बच्चे हायर करते हैं कोडिंग्स के लिए, उनके लिए विल ब्रिंग समथिंग सिमिलर फॉर ह्यूमैनिटीज इन दीज काइंड्स ऑफ फील्ड्स आल्सो, ठीक है। तो कॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है, डजंट मैटर, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द नॉलेज, यू कैन मोनेटाइज दैट, आप उसमें से वैल्यू निकाल सकते हो, सामने वाले को ये बात पता है, he'll hire you, आज का टाइम ही ऐसा। एंड नाडोस जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एंड ऐसा कंटेंट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता राइट नाउ, ठीक है, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है। देयर माइट बी इवन बेटर कंटेंट, आई डोंट नो, ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा आई एम द मोस्ट जीनियस गाय, आई एम इनफैक्ट नथिंग, बहुत 30 मार्क खान लोग बैठे हुए हैं, बट इतना ऑर्गेनाइज तरीके से इतना अच्छा कंटेंट इस क्वालिटी का, इस एफिशिएंसी से आई डोंट थिंक एग्जिस्ट राइट नाउ, एंड नाडो जैसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उस पर जो डला है वो ऑब्वियसली वो तो बात ही अलग हो गई, ठीक है। सो आई होप यू गाइज विल ज्वाइन मी ऑन दिस वंडरफुल जर्नी, एंड हम निकालेंगे यार मजेदार स्कोर भी करेंगे, बढ़िया सीखेंगे, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड लॉग इन टू नाडोस टुडे, कोडिंग पे जाओ, अपनी आईडी बनाओ। इनफैक्ट हम कोडिंग से स्टार्ट हुए थे, बट बताया मैंने आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का वो सपना, गाँव गाँव तक बच्चे तक, चाहे सीबीएसई हो, गेट हो, कैट हो, किसी भी फील्ड में हो, हमें सब फील्ड में कंटेंट लेके आ रहे हैं, एंड द क्वालिटी इज इंश्योर्ड, द मेन थिंग इज क्वालिटी इज इंश्योर्ड। सो ज्वाइन मी एंड टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लासेस।